2 गोरे चिट्टे भाई बहन के बाद उसका जन्म हुआ था। नर्स ने जैसे ही दादी के हाथ में नवजात बच्ची को दिया, दादी लगभग चीख पड़ी, ये हमारे खानदान की नहीं हो सकती, काली कलूटी। खैर, समय गुजरता गया। उसका नाम माँ ने कृष्णा रखा। पड़ोसी, रिश्तेदार, परिचित तीनों बच्चों को साथ देखते तो कहते, यह बच्ची आपके परिवार की नहीं लगती। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सब दूध जैसे गोरे, और ये, इसकी शादी कैसे होगी? अरे, इसे देखने जब लड़के वाले आएंगे तब इसके भाई बहन को सामने मत जाने देना, वरना, और बाकी बातें ठहाकों में दब जाती। कृष्णा बचपन से यह सब सुन रही थी। स्कूल में भी भाई बहन और सहपाठी अक्सर व्यंग्यात्मक हंसी के साथ पूछ देते, यह तुम्हारी बहन है? धीरे धीरे कृष्णा अंतर्मुखी स्वभाव की होती गई। अपना अधिकतर समय अकेले बिताती। बाल मन पर सांवले रंग को लेकर पड़े शब्दों के चोट अब गहरे हो गए थे। कहीं भी जाना होता, पूरे परिवार के साथ कृष्णा कन्नी काट जाती। घर वाले भी ज़्यादा जिद नहीं करते। कृष्णा के पापा की एक बुआ भी साथ में रहती थी जो बाल विधवा थी। कृष्णा को उनसे अंदरूनी लगाव था और वो भी अपनी ममता कृष्णा पर ही लुटाती। उनके एकाकी जीवन में एकमात्र कृष्णा ही थी जो उनको अपनेपन का एहसास कराती थी। बुआ कृष्णा को खूब पढ़ने के लिए प्रेरित करती। कहती, कान्हा जी भी सांवले थे जिन्हें पूरा संसार पूजता है, और अक्सर कान्हा जी की कहानियाँ और बाल लीलाएं सुनाती। बुआ की बातों से कृष्णा को बहुत हिम्मत मिलती और उसका आत्मविश्वास बढ़ता। कृष्णा के भाई बहन अब पढ़ाई से ज़्यादा फैशन की तरफ आकृष्ट हो गए थे। बहन तरह तरह के ड्रेस पहनकर हेयर स्टाइल बना जब मम्मी और पापा को दिखाती तो दादी नज़र का काला टीका लगाना ना भूलती। मम्मी पापा की प्रशंसा भरी नज़रें बिना कहे सब कुछ कह जाती, और फिर उसी वक्त कृष्णा का जिक्र जरूर होता, उफ, ये लड़की। भाई बहन साधारण नंबरों से +2 में पास हो गए, इसलिए अच्छे कॉलेज में प्रवेश भी नहीं मिला। बहन को फैशन डिज़ाइनिंग और भाई को मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना था। 3 अटेम्प्ट के बाद भी निफ्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई, और भाई 4 साल दिल्ली और मुंबई में पिता का आटा गीला कर वापस आ गया। कृष्णा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी। स्कूल से ही उसका सहपाठी था मयंक, बेहद शांत, पढ़ाई में जीनियस और बेहद शरीफ, दिखने में बहुत ही खूबसूरत। मयंक के बहुत प्रयास के बाद कृष्णा मयंक से पिछले साल से बात करना शुरू किया था। कृष्णा बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती थी। शहर के आर्ट गैलरी में लगे एग्जीबिशन में कृष्णा की पेंटिंग को मयंक ने बहुत मिन्नतों के बाद रखवाया। बड़े बड़े कलाकारों के बीच कृष्णा को दूसरा पुरस्कार मिला। अखबार में कृष्णा का नाम आया। कैरियर में असफल होने के बाद कृष्णा की बहन की शादी हो गई और भाई ने बिजनेस शुरू कर दिया। अर्थशास्त्र में ऑनर्स कर रही थी कृष्णा। मयंक ने उसे प्रशासनिक सेवा के लिए बहुत मोटिवेट किया था। कृष्णा ने अपने कॉलेज में टॉप किया। अपने माता पिता से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जाने की इजाज़त मांगी। पिता ने अपनी माली हालत का हवाला देकर हाथ जोड़ लिया। बेटा बेटी दोनों काफ़ी पैसा बर्बाद कर ही चुके थे, जिसका खामियाजा कृष्णा को भुगतना पड़ा। मयंक ने दौड़ धूप कर खुद गारंटर बन लोन दिलवाया और कृष्णा दिल्ली चली गई। मयंक भी तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। भाग्य और ईश्वर अगर किसी से कुछ छीन लेते हैं तो बदले में बहुत कुछ देते भी हैं। कृष्णा के जीवन में बुआ और मयंक भगवान बनकर आए थे। मयंक और कृष्णा अब अटूट बंधन में बंध चुके थे। परिस्थितियां दोनों को बेहद करीब ले आई थी और वो सांवली लड़की जी जान से तैयारी में जुट गई। एक शहर में रहते हुए भी मयंक से मिले उसे महीनों बीत जाता। दोनों के ऊपर बस एक ही धुन सवार थी, एग्ज़ाम निकालने की। और पूरे 2 साल के बाद वही सांवली लड़की इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस क्वालिफाई कर IPS अफसर मयंक के साथ अपने शहर लौटी है। दादी और बूढ़ी हो गई हैं और कांपते हाथों से आरती उतारती, आंखों से पश्चाताप के गंगा जमुना बहाती रही, और माता पिता, भाई नज़रें झुकाए अपराधी की तरह कृष्णा को देख रहे थे, और बुआ की बूढ़ी हड्डियों में उत्साह, जोश और खुशी, गर्व की ताकत भर गई थी। कृष्णा को पकड़कर नाचने लगी खुशी से। सादे समारोह में कृष्णा और मयंक की शादी हो गई।
और वो बहुप्रतीक्षित रात भी आ गई जिसका दोनों को इंतज़ार था। दोनों एक खूबसूरत अटूट बंधन में बंध गए थे। मयंक दरवाजे के पास खड़ा होकर झुककर बोला, क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन के कमरे में आ सकता हूँ? और कृष्णा दौड़कर मयंक के गले लग गई। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।